जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 शहीदों के पार्थिव शरीर आज देहरादून लाए गए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी समेत कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और शहीद विनोद के पिता भी एयरपोर्ट पहुंचे, जिन्होंने शहीदों को नमन किया। सीएम धामी ने कहा, इस घटना का सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सभी शहीदों के परिवार में से एक को राज्य सरकार नौकरी देगी। शहीदों के पार्थिव शरीर आगे जिलों की तरफ भेजे गए हैं और कल सुबह शहीदों के घर लाए जाएंगे। बुधवार को अंतिम दर्शन के बाद सभी को अंतिम विदाई दी जाएगी। देखिए, बहुत दुखद घटना है और जिस प्रकार से ये कायराना हमला हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। 5 भारत माता के वीर सपूत उत्तराखंड देवभूमि के लाल, उन्होंने वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनका बलिदान बेकार नहीं होगा, उनका बलिदान काम आएगा और देश की सीमाओं पर जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, जिहादी हैं, उनका खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवारजनों के साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है, प्रदेश पूरा साथ है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके पारिवारिक लोगों को जो कष्ट हुआ है, जो दुख हुआ है, असमय इस प्रकार की कठिन घड़ी उनके सामने आई है, भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, अपने परिवार से हम परिवार के साथ हैं और उनके मान सम्मान के लिए, हमारे वीर बांकरों के शहीदों के लिए हमेशा वो हमारे स्मरण में रहेंगे और उसके लिए हमारी सरकार लगातार पहले से भी हम प्राथमिकता हमारी रही है कि हमारे वीर जवानों का, शहीदों का सम्मान करना हमारी संस्कृति भी है, हमारे संस्कार भी हैं, वो हम करेंगे। ऐसी दुख की घड़ी में हर तरीके से हम भी उनके परिवार के हैं, हमारे परिवार के हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। पौड़ी के रुकड़ी खाल निवासी शहीद हवलदार कमल सिंह और राइफलमैन अनुज नेगी का पार्थिव शरीर देर शाम कोटद्वार पहुंचा। सेना के हेलीकॉप्टर से कोटद्वार लाया गया और कल सुबह दोनों के पैतृक गांव पार्थिव शरीर लेकर जाया जाएगा। कोटद्वार में विधायक दिलीप सिंह रावत समेत स्थानीय लोगों ने हेलीपैड पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए। ये सभी जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के कंदखाल गांव के रहने वाले थे। हवलदार कमल सिंह पौड़ी के पापड़ी गांव के रहने वाले थे। नायक विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल के चौड़ जसपुर गांव के रहने वाले थे। राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल के डोबरिया गांव के रहने वाले थे। राइफलमैन आदर्श नेगी टिहरी गढ़वाल के थाती डागर गांव के रहने वाले थे। हमला कैसे हुआ, आतंकवादियों ने कहां से गोलाबारी शुरू की और सेना ने कैसे उसका सामना किया, पूरी कहानी वहां मौजूद चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा साइड से उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार शहीदों के परिवार वालों के साथ खड़ी है। ये बहुत ही दुख की खबर आई है और हमारे उत्तराखंड के जवान हैं और भगवान उनको, उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मेरी तरफ से उन सब वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित है। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड के लिए आज शोक का दिन है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है।
जम्मू कश्मीर के कठुआ से बहुत ही दुखद समाचार मिल रहा है कि हमारे 5 वीर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं देश के लिए। और उत्तराखंड के लिए विशेष तौर पे बहुत ही आज का दिन पीड़ादायक दिन है कि हमारे 5 बेटे जो है वो शहीद हुए हैं। मैं जो शहीद हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके परिजनों के लिए मेरी बहुत ही संवेदनाएं हैं और जो घायल हुए हैं उन लोगों के भी जल्दी से उनका स्वास्थ्य हो उसकी मैं कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवानों के शहीद होने पर कांग्रेस ने दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराणा ने इसे उत्तराखंड के लिए दुखद घटना बताया है। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार के राज में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और सैनिक जान गंवा रहे हैं। देखिए, निश्चित ही बहुत ही दुखद खबर है, खासकर उत्तराखंड के लिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के रहने वाले 5 जवान थे। और दुर्भाग्य से भारत में वो सरकार है जो एक सर के बदले 100 सर लाने की बात करती थी। लगातार पुलवामा के बाद अनेकों घटनाएं होते गए और जो क्रम अभी रुका नहीं है। चाइना अंदर घुस रहा है, हमारे कई जवान वहां शहीद हो रहे हैं। आज ये कठुआ वाली घटना घटी है और दुर्भाग्य कहूंगा कि 56 इंच का सीना आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आतंकी हमले में शहीद होने वालों में श्रीनगर के पास कीर्ति नगर के थाती डाबर गांव के राइफलमैन आदर्श नेगी भी हैं। आदर्श अभी सिर्फ 26 साल के थे। उनकी शहादत की खबर के बाद पूरे घर में शोक की लहर गूंज उठी है। 2 महीने पहले ही आदर्श के चचेरे भाई की भी शहादत हुई थी। आदर्श नेगी 2018 में सेना में भर्ती हुए थे और अब 6 साल की सेवा के बाद देश के लिए जान गंवा चुके हैं। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हाँ, तो खुश मिजाज वाला था, पूरे गांव का पसंदीदा था वो। हाँ, हम सरकार से ये तो कहना चाह रहे हैं कि एक बार ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि बार बार ऐसी घटनाएं ना हो, लोगों को, जवानों को शहादत न देनी पड़े। फिर सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर में 2018 में उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। काफ़ी देर तक तो हुई थी। क्या बोला था भाई ने? ऐसा के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था घर आने के लिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले में शहीद जवान विनोद सिंह भंडारी डोईवाला भनियावाला के रहने वाले हैं। विनोद की शहादत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है। 29 साल के शहीद विनोद सिंह भंडारी अपने परिवार के साथ 8 साल से डोईवाला के अठूरवाला में रह रहे थे। शहीद विनोद 3 महीने पहले बेटी के जन्म के वक्त घर पर आए थे। शहीद की एक बेटी 3 महीने की और एक बेटा 4 साल का है। शहीद के पिता भी सेना में थे। परिजनों को बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन बिछड़ने की पीड़ा भी है। फख्र तो ये है कि भारत माँ की सेवा में उसका बलिदान हुआ है। और इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसके जो पापा वीर सिंह जी हैं, उनके चाचा जो सुरवीर सिंह जी हैं, ये भी आर्मी से रिटायरमेंट लोग हैं। और इनका जो पुराना गांव है, ये खास पट्टी में पड़ता है, ग्राम चौन। तो यहाँ से 7-8 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। और अभी विनोद 3 महीने पहले छुट्टी आया था, तब उसकी एक लड़की भी थी। वो लड़की आज 3 महीने की, लड़का उसका 4 साल का। और ये घटना एक अपने आप में क्या पूरे एक बार बोलने में ये लग रहा है कि हमें फख्र भी है। कठुआ के आतंकी हमले में शहीद हुए आनंद सिंह का घर देहरादून की शिवलोक कॉलोनी में है, जहां शहादत की खबर मिलते ही पूरा इलाका गमगीन हो गया। शहीद का परिवार अपने पैतृक गांव जो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, वहां के लिए आज सुबह रवाना हो गया। वहीं न्यूज 18 संवाददाता सत्येंद्र ने शहीद के पड़ोसियों से बात की है, सुनिए। जम्मू में आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवान में से हवलदार आनंद सिंह रावत का घर देहरादून के शिवलोक कॉलोनी में था। परिवार भले ही आज सवेरे यहां से अपने पैतृक गांव जो रुद्रप्रयाग में है वहां निकल गया है, लेकिन यहां पे अभी भी आप देख सकते हैं बड़ा गमगीन माहौल पूरे जो इलाका है इसमें यहाँ फैला है। पड़ोस में कुछ लोग हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्योंकि आनंद सिंह रावत यहाँ रहते थे, क्योंकि पता है शहीद हो गए हैं, कब ये घर वाले यहाँ से निकले, क्या कुछ? आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकले।
8 बजे। 8 बजे। परिवार में कौन कौन है इनके यहाँ पे? कौन कौन है? मम्मी है इनकी, यहाँ पे तो मिसेज रहती है और 2 बच्चे रहते हैं। हाँ, ये तो। मैम आपसे जानकारी थोड़ा ले लूंगा। मैम क्या कुछ जानकारी है कि बच्चे कौन कौन से क्लास में हैं, बड़े हैं, छोटे हैं? हाँ जी, बच्चे तो अभी छोटे, एक 9th में और एक क्या कहते हैं 7th में है, तो बच्चे तो छोटे हैं। हाँ जी। कब अभी आनंद सिंह राव जी कब घर आए? ये होली से पहले आए थे, कुछ दिन पहले। हाँ जी, तो तब से उन्हें मतलब आने का था पर छुट्टी नहीं मिली थी। उन्होंने यही कहा था कि मतलब अभी छुट्टी नहीं मिल रही है तो अब बाद में आएंगे। ये उनकी पत्नी ने? हाँ जी, उसने कहा था। मैं कई बार पूछती थी उससे तो कहती थी कि अभी छुट्टी नहीं मिल पा रही उन्हें, तो वो मतलब आएंगे अब आगे जब छुट्टी मिले उन्हें। आज ही ये यहाँ से करते हैं? हाँ जी, ये सुबह आदमी। हाँ, कल सूचना क्या? हम शाम को घूम के आए थे 7 साढ़े 7 के करीब। हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो यूनिट से फोन आया था, तो फिर उन्होंने बताया था कि उनको चोट आई है, मतलब वो सीरियस है। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर पता लग गया था कि ऐसा हो गया है वहाँ पे। हाँ जी, शाम को? हाँ जी, हमें भी कल शाम को ही पता लगा था। कल उससे भी पूरे दिन फोन नहीं आया था उनका, तो जो कल शाम को वहाँ से फोन आया था उसी से पता लगा था। ऐसा कुछ जानकारी कि उन्हें घर वर आना था अभी? हाँ, वो कह तो रही थी कि मतलब छुट्टी आना था उन्हें, पर वो शायद अक्टूबर में कह रहे थे कि अक्टूबर में छुट्टी आएगी। कुछ ऐसा नहीं, बर्थडे तो अभी तो सितंबर। कितने साल के बच्चे? एक ये 13 साल का है और एक 15 साल का। यानी कि आनंद सिंह राव जो शहीद हुए हैं उनके 2 बच्चे हैं और वो आज अपने पैतृक गांव यहाँ से निकल गए हैं। सवेरे ही आज निकले। इस फैमिली को कल देर शाम को ये पता चला था इस तरीके की घटना उनके साथ घट चुकी है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।